वेब सीरीज स्टोरीज पर प्रेजेंस बैड इन्फ्लुएंस। इस फिल्म की शुरुआत होती है एलेक्स से। इस समय उसके कमरे में एक औरत नग्न अवस्था में लेटी हुई है, जबकि एलेक्स कुछ तस्वीरों को देखता है। उसमें से कुछ को वो अपने बैग में रखता है और शहर की गलियों में निकल पड़ता है। एक बैग वो डस्टबिन वाली गाड़ी में फेंकता है, जबकि दूसरा बैग लिए शहर की गलियों में डिसअपियर हो जाता है। इस कहानी में माइकल भी है। वो बड़ा शाई है। लोगों से इंटरेक्ट करने में उसे काफ़ी मुश्किलें आती हैं। जब भी वो लोगों से बात करता है ऑकवर्ड हो जाता है। उसके कुछ वर्क मटेरियल मिसिंग हैं। ये उसके कंप्यूटर में स्केड्यूल 47 के नाम से था। वो जानता है कि पैटरसन ने इसे गायब किया है, पर वो इसे प्रूव नहीं कर सकता। उसने एक बार तो पैटरसन पर इसका इल्ज़ाम भी लगाया, पर पैटरसन ने इसे साफ इनकार कर दिया। इसी ऑफिस में उसकी फियांसे रुथ भी काम करती है। वो माइकल से शादी के बारे में बात कर रही है। वो कहती है, हमारी शादी के लिए नवंबर ठीक रहेगा। माइकल ने भी उसके लिए हामी भर दी, पर वो कैसे कहे कि इस समय वो किस टेंशन में है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि माइकल का प्रमोशन होने वाला है सीनियर एनालिस्ट के तौर पर। जब रूथ यहाँ से चली गई तब माइकल अपनी टेंशन दूर करने के लिए एक बार में गया। यहाँ जब वो ड्रिंक ले रहा था तब एक लड़की का यहाँ आना हुआ। इसका नाम क्लेयर है। माइकल ने उसके लिए ड्रिंक ऑफर किया। इतने में क्लेयर का बॉयफ्रेंड विल यहाँ आ गया। जब माइकल के ड्रिंक ऑफर करने वाली बात विल को पता चली तब उसने माइकल को मारना शुरू किया। तभी यहाँ एक और शख्स पहुँचा है। ये एलेक्स है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। एलेक्स ने विल को धमकाते हुए बियर की बोतल तोड़ दी। उसे धमकाने पर विल ने माइकल को छोड़ दिया और क्लेयर को लिए यहाँ से चला गया। माइकल बिना थैंक यू बोले ही इस बार से चला गया। जब वो अपने घर पहुँचा है तब हमेशा की तरह उसके भाई प्रिज्मो ने माइकल से कुछ पैसे बोरो किए। माइकल ने उसे पैसे तो दे दिए, पर कहा, तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। अपार्टमेंट में दिन भर बैठकर धूम्रपान करने से तो अच्छा ही कर सकते हो। रात को जब माइकल नाइट टाइम जॉब के लिए निकला तब उसे एलेक्स दिखा। एलेक्स ने अपने आप को माइकल पर जाहिर किया। इसके बाद दोनों ड्रिंक लेने गए। माइकल ने अपने ऑफिस में उसके स्केड्यूल 47 के चोरी होने की बात बताई। उसने ये भी बताया कि उसे पैटरसन पर शक है। एलेक्स ने उससे कहा, तुम्हें अपने आप में बदलाव लाना होगा। पैटरसन से तुम्हें अलग तरीके से डील करना होगा। यहाँ इस बार में 2 लड़कियाँ भी थी। एलेक्स के मोटिवेट करने पर माइकल ने जाकर एक से बात की। ऑफिस पहुंचकर अब माइकल की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। वो कॉन्फिडेंटली यहाँ पहुंचा है। उसने पैटरसन के कंप्यूटर से सेक्शन रिपोर्ट को गायब कर दिया है। इस समय पैटरसन को इस रिपोर्ट से प्रेजेंटेशन देनी थी। जब उसे सेक्शन रिपोर्ट नहीं मिली तब वो माइकल के पास गया। उसे शक है कि इसमें माइकल का हाथ है। पैटरसन ने जब अपनी फ़ाइल मांगी तब माइकल ने कहा, तुम मुझे स्केड्यूल 47 ऑनलाइन सेंड करो और मैं तुम्हें तुम्हारी फ़ाइल देता हूँ। मजबूरन पैटरसन ने माइकल को उसकी फ़ाइल वापस कर दी। पैटरसन हैरान है कि आखिर एकदम से माइकल में इतना बदलाव कैसे आ गया। अपने जीत की खुशी माइकल ने एलेक्स के साथ शेयर की। वो उसे आर्ट गैलरी लाया है। माइकल पहली बार किसी आर्ट गैलरी में आया है। यहाँ एलेक्स ने माइकल को उस लड़की से मिलाया है जो पिछली रात बार में दिखी थी। उसने अपना नाम बताया क्लेयर। इन सब के बाद माइकल एलेक्स और क्लेयर के साथ अपने घर पहुँचा है। यहाँ नशे में माइकल क्लेयर के साथ इंटीमेट हुआ। एलेक्स ने इसकी वीडियो बनाई। जब एलेक्स इस वीडियो को देख रहा था तब माइकल अनकंफर्टेबल हुआ। उसने इसे बंद कर दिया। क्लेयर जब यहाँ से जाने लगी तब माइकल ने उसे फेयर ऑफर किया, पर क्लेयर ने इससे इनकार कर दिया। माइकल ने एलेक्स को कन्फ्रंट करते हुए इन सब के लिए उससे कहा, तुम्हें ये सब रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। एलेक्स ने कहा, मैंने तुम्हारी झूठी गम भरी कहानी सुनाई और वो तुमसे सिंपथाइज करने लगी। इस बहाने कम से कम तुम्हें उसका प्यार तो मिला। अब माइकल भी धीरे धीरे एलेक्स की बातों से इत्तेफाक रखने लगा है। उसने एलेक्स के साथ बैठकर ड्रिंक भी ली। माइकल ने बताया कि वो शादी नहीं करना चाहता, पर रुथ के साथ वो एंगेज्ड है, इसलिए इस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहा। उसे इस बात की भी टेंशन है कि उसके प्रमोशन में पैटरसन उसके रास्ते का रोड़ा बनेगा। अब एलेक्स अक्सर माइकल को टिप्स देता रहता है, जिसे फॉलो करता हुआ माइकल अब धीरे धीरे बदलने लगा है। पैटरसन भी माइकल के बदले हुए बिहेवियर को देखकर हैरान है। एलेक्स माइकल के साथ बात करता हुआ उसका नाम बदलता रहता है। वो अपना नाम भी बदल देता है। वो कभी माइकल को मिक के नाम से बुलाता है तो कभी माइकल उसे फ्रैंक बुलाता है। कुछ दिनों बाद रुथ और माइकल के एंगेजमेंट की एनिवर्सरी है। यहाँ माइकल से पहले ही एलेक्स पहुँच गया है। उसने अपने आप को माइकल का कलीग बताया। एलेक्स ने माइकल को अकेले में ले जाकर कहा, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। माइकल समझ नहीं पाया कि एलेक्स किस बारे में बात कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स ने माइकल और क्लेयर वाली वीडियो यहाँ प्ले कर दी है। इसके बाद एलेक्स यहाँ से जाने लगा, जबकि माइकल को भी अपने बचाव में यहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद वो क्लेयर से मिला है। माइकल ने कहा, अब से मेरा नाम मिक नहीं है और ना ही डोमिनिक है,
अब से मैं कर्क हूँ। क्लेयर ने उसके इस नाम को भी एक्सेप्ट किया। एलेक्स दूर खड़ा इन दोनों को देख रहा था, जबकि क्लेयर और माइकल बेहद करीब थे। अब धीरे धीरे माइकल एलेक्स के जैसा ही हो गया है। आज की शाम दोनों ने मिलकर एक स्टोर में गन की नोक पर यहाँ से काफ़ी सारा पैसा और कुछ सामान चुराया। इसके बाद दोनों एक डोनट शॉप को लूटने पहुँचे। यहाँ भी गन की नोक पर इस स्टोर के काफ़ी चीज़ें इन्होंने लूट ली। दोनों को इन सब में अब बड़ा मज़ा आने लगा है। एलेक्स ने माइकल और उसके भाई पिज़्मो में भी दूरियां बढ़ा दी हैं। वो पिज़्मो से माइकल को मिलने नहीं देता। अगली सुबह ऑफिस में माइकल को पता लगा है कि पैटरसन को बुरी तरह मारा गया है। माइकल को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। उसने एलेक्स को कन्फ्रंट किया। एलेक्स ने बताया कि कल रात दोनों ने मिलकर पैटरसन को काफ़ी मारा है। माइकल उस समय नशे में था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं। आज सुबह के बारे में माइकल को याद आया कि उसके हाथों में ब्लड लगा था। वो समझ चुका है कि वो ब्लड पैटरसन का था। वो एलेक्स से कल रात के बारे में डिटेलिंग जानना चाहता है। एलेक्स ने बताया कि किस तरह दोनों पैटरसन के स्ट्रीट में गए, उसे मारा। उस समय एलेक्स ने पैटरसन को पकड़ा हुआ था, जबकि माइकल उसे मारता जा रहा था। ये सब जानकर माइकल को ये रियलाइज़ हुआ है कि उसने गलती की है। उसने एलेक्स से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करता हूँ, तुम अभी इस घर से चले जाओ। ये सब सुनकर एलेक्स यहाँ से चला गया। ऑफिस में माइकल को प्रमोशन मिल गया है, जिसका वो कई सालों से ख्वाब देख रहा था। पैटरसन ने खुद ही सीनियर एनालिस्ट के प्रमोशन से विड्रॉ कर लिया है। माइकल इस सक्सेस को एंजॉय करने में भी गिल्टी महसूस कर रहा है। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसने पैटरसन के साथ गलत किया है। बाद में माइकल से मिलने एलेक्स पहुंचा। माइकल ने पुलिस की धमकी दी। एलेक्स ने कहा, इसमें तुम्हारा नाम भी आएगा। मैंने तुम्हें प्रमोशन दिलाई, क्लियर दिलाई। माइकल ने कहा, तुमने जो कुछ भी दिया है सब ले लो, इससे हम इवन हो जाएंगे। इन सब के बाद एलेक्स ने माइकल को डिस्ट्रॉय करने की ठानी है। उसने माइकल को ऑफिस में फ़ोन लगाकर कहा, जो चीज़ें हमने साथ में चुराई थी मैंने सब ले ली है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारे वर्क से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे वॉलेट मैंने एक वेल के पास रखे हैं, तुम उन्हें वहाँ से ले सकते हो। माइकल उस लोकेशन पर पहुंचकर अपने सारे सामान को वहाँ से लाता है। जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तब यहाँ एक वीडियो चल रही है। इस वीडियो में एलेक्स क्लेयर के साथ है। ये वीडियो इसी अपार्टमेंट की है। तभी माइकल ने अपने घर की दीवार पर खून के धब्बे देखे। उसने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर देखा, यहाँ क्लेयर की लाश पड़ी है। माइकल क्लेयर की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हुआ वापस उस मॉनिटर के पास पहुंचा जहां वीडियो चल रही है। एलेक्स अपनी जीत और माइकल की हार पर जोर से हंस रहा है। तभी माइकल को सीढ़ियों पर एलेक्स बैठा हुआ दिखा। यहाँ दोनों में हाथापाई हुई। माइकल को ज़मीन पर गिराकर एलेक्स अपनी वीडियो क्लिप लिए यहाँ से चला गया। माइकल इस समय पुलिस के पास जाने से कतरा रहा है, ऐसे में वो भी फंसेगा। उसने अपने भाई की मदद ली। माइकल ने उसे बताया कि किस तरह गोल्फ क्लब से एलेक्स ने क्लेयर को मार दिया है। पहले तो पिज़्मो ने उसे डांटा, पर बाद में वो उसकी मदद करने को राज़ी हुआ। इन्होंने गोल्फ क्लब को रैप किया। क्लेयर की बॉडी को कार में रखकर ये एक एक्सकवेशन साइट पर लाए हैं, जबकि गोल्फ क्लब को इन्होंने एक कूड़ेदान में फेंक दिया। ऑफिस में माइकल के बदलते बिहेवियर से परेशान होकर उसकी सेक्रेटरी को शक हुआ। उसने जॉब छोड़ दिया है। क्लेयर की बॉडी पुलिस को मिल गई है, जबकि वो गोल्फ क्लब माइकल को अपने ऑफिस में मिला है। इसके साथ ही इसमें एलेक्स ने मैसेज भी भेजा है। माइकल अब दोबारा पिज़्मो की हेल्प चाहता है। इस बार ये एलेक्स को ढूंढकर प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। माइकल ने एलेक्स को मिलने बुलाया एक मोबाइल नाइट क्लब में। यहाँ उसने पिज़्मो को भेजा है। यहाँ जब एलेक्स आया तब उसने बियर पी। पिज़्मो ने मौका देखकर एलेक्स के डीएनए वाली बियर बोतल को रख लिया। साथ ही एक लड़की का ड्राइविंग लाइसेंस वॉलेट के साथ पड़ा हुआ था। पिज़्मो ने उसे भी उठा लिया। एलेक्स ने पिज़्मो को देख लिया। उसने उसे फॉलो किया। एलेक्स ने पिज़्मो पर अटैक किया, पर तभी माइकल यहाँ पहुँच गया। उसने अपने भाई को बचा लिया। एलेक्स यहाँ से भाग गया, पर पिज़्मो को वॉलेट से एक नोट मिला है। इसमें मैनहट्टन बीच लिखा है। इसके बाद दोनों उस बीच पर जाने वाले हैं। यहाँ वो एलेक्स को ढूंढेंगे, पर इन्होंने देखा कि एलेक्स ने कार पर कई वार करके इसे ख़राब कर दिया है। दोनों ने मिलकर इसे फिक्स किया। अब माइकल ने वहाँ जाने का मन बदल दिया है। पिज़्मो के समझाने पर उसने ऐसा किया। इधर माइकल के बीच अपार्टमेंट में माइकल के बेड पर एलेक्स किसी लड़की के साथ हमबिस्तर हो रहा था। इसके बाद वो हमेशा की तरह यहाँ से गायब होने की तैयारी करता है। वो माइकल के ब्लड से लगे जैकेट को एक प्लास्टिक बैग में रखकर यहाँ से जाने को था कि तभी यहाँ माइकल पहुँच गया। उसने चाकू एलेक्स के थ्रोट पर रखा। यहाँ एलेक्स ने एडमिट किया कि वो इस जैकेट समेत बैग को माइकल के अपार्टमेंट में छोड़ने वाला था। यहाँ दोनों में हाथापाई हुई। एलेक्स माइकल को मार देने वाला था कि तभी माइकल अपनी जान बचाता हुआ यहाँ से भागा। वो पियर के पास पहुँचा है।
यहाँ माइकल ने अपनी गन उठा ली जिसे उसने पहले ही यहाँ प्लांट कर रखा था। गन के नोक पर उसने एलेक्स से सारे क्राइम्स को कन्फेस करवाया। एलेक्स ने कन्फेस किया कि उसने ही पैटरसन की पिटाई की थी जबकि माइकल अनकॉन्शियस था। उसी ने क्लेयर की हत्या की है। इतने में यहाँ पिज्मो आता है। उसने एलेक्स के सारे कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ पिज्मो स्टम्बल करता है। इससे माइकल का ध्यान भटका। मौका देकर एलेक्स ने माइकल पर वार किया। माइकल ने सेल्फ डिफेंस में शूट किया। एलेक्स पानी में गिर गया। इन सब के बाद पिज्मो ने पुलिस को बुलाया है। माइकल एविडेंसेस के साथ पुलिस को मिलने जाता है। उसके पीछे पीछे पिज्मो भी जा रहा है जबकि एलेक्स की लाश समंदर में तैर रही है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। फिल्म एलेक्स जैसे साइकोपैथ की कहानी बयां करती है जिसे अपने हर क्राइम में साथी चाहिए था। उसे माइकल के रूप में अच्छा ऑप्शन मिला। उसने उसे मैनिपुलेट करना शुरू किया जबकि माइकल जो हमेशा अपने फेयर में दबा रहा, एलेक्स के बैड इन्फ्लुएंस में आकर क्राइम पर क्राइम करता गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।